हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल इसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 59 पर। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यही बात है कि अगर आप सब चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ताकि हम वहाँ पे बातें और काफ़ी सारी मस्ती कर सकें और आप लोग मुझे सजेशन भी दे सको वहाँ पे। ठीक है कि आपको वीडियो कैसा लगा या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगली बात, मैं आप सबसे एक सजेशन चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि टोक्यो रेवेंजर्स के टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट बनाऊँ, जिसमें हम सिर्फ रॉ पावर की बात नहीं करेंगे। हम उसमें हर इंसान की हर एक तरह की पावर का कंपैरिजन करेंगे, जैसे ब्रेन पावर, विल पावर और स्ट्रेटेजिकली जो खेलता है गेम, हर चीज़ को जो कैसे सोचता है। तो उस हिसाब से मैं अपनी लिस्ट को बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो टोक्यो रेवेंजर्स की या टॉप 10 की वीडियो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कमेंट में। तो चलो, बिना और कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा इज़ाना होता है वो किसाकी के शॉट्स खाने के बाद ज़मीन पर पड़ा होता है। और उसके बाद जो हमारा काकुचो होता है वो कहता है, हे इज़ाना, क्या हुआ तुम्हें? मेरा जवाब दो, मेरा जवाब दो। और उसके बाद दोस्तों सब कहते हैं, इज़ाना नहीं। और उसके बाद दोस्तों काकुचो कहता है, इज़ाना क्यों? और उसके बाद दोस्तों उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होती हैं, इसी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल जाता है चिल्लाते हुए, और वो भी इज़ाना के बाजू में गिर जाता है और उन दोनों का खून ज़मीन पर बह रहा होता है। और काकुचो कहता है, इज़ाना। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं इज़ाना, तुम अकेले नहीं हो दोस्त, बस थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और उसके बाद ताकेमिची कहता है, काकू-चान। और उसके बाद दोस्तों आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है और काकुचो कहता है, वो देखो इज़ाना, बर्फ़ गिर रही है। और उसके बाद दोस्तों हम काकुचो और इज़ाना का बचपन देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों छोटे होते हैं और वो दोनों स्वेटर पहन के एक जगह से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हे वो देखो बर्फ़ गिर रही है। और उसके बाद वो दोनों स्नो फाइटिंग करने लगते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। वो लोग स्नोमैन बनाते हैं और उसके बाद वो लोग एक स्नो कासल बनाते हैं। और उसके बाद काकुचो कहता है, कितना प्यारा लग रहा है इज़ाना, ये देखो हमने इसे बनाया है। और उसके बाद इज़ाना कहता है, ये हमारा कासल है। फिर काकुचो कहता है, हमारा? फिर इज़ाना कहता है, हाँ। और उसके बाद वो दोनों उसके अंदर जाके एक पेपर में कुछ लिखने लगते हैं और इज़ाना कहता है, ये है हमारा टॉप सीक्रेट प्लान। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे और एक बहुत ग्रेट किंगडम बनाएंगे और मैं उस किंगडम का राजा रहूँगा और तुम मेरे नौकर रहोगे, समझे? और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही पावरफुल स्क्वाड बनाएंगे। और उसके बाद काकुचो कहता है, पावरफुल स्क्वाड? फिर वो कहता है, हाँ, और तुम मेरे देश के सबसे ताकतवर सैनिक रहोगे और तुम मेरे देश के लिए लड़ोगे। हम एक ऐसा किंगडम बनाएंगे जहाँ पे वो लोग रह सके जिनके कोई माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं है। हम उन सब के लिए घर बनाएंगे, उन सारे अनाथ बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं सारे सिटीजन्स को कहूँगा, हे तुम लाइसेंस दिखाओ, टैक्सी का वो भरो, ये वो, ऐसे, समझे? और उसके बाद काकुचो कहता है, ये तो बड़ा सही है इज़ाना। और उसके बाद इज़ाना कहता है कि आज से हम हार नहीं सकते हैं काकुचो। फिर काकुचो कहता है, तो ठीक है इज़ाना, इसका मतलब आज के बाद हम एक भी लड़ाई नहीं हार सकते हैं, क्यों, है ना? और उसके बाद दोस्तों वो दोनों ज़मीन पर लेट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो लोग अभी प्रेजेंट में लेटे हैं मरने के बाद। और उसके बाद काकुचो कहता है कि हमारा किंगडम का नाम क्या होगा? फिर इज़ाना कहता है, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सांग-जान हूँ तो और तुम सोन गोकू हो, है ना? फिर काकुचो कहता है, तो क्या तुम हमारे किंगडम का नाम जर्नी टू द वेस्ट रखने वाले हो? फिर उसके बाद इज़ाना कहता है, नहीं बेवकूफ़, हमारे किंगडम का नाम होगा तेंजीकू। फिर उसके बाद काकुचो कहता है, तेंजीकू? हाँ, हम सच में एक बहुत ही ग्रेट एरा बनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे प्रेजेंट में काकुचो और इज़ाना बिल्कुल उसी तरह लेटे होते हैं, बस फ़र्क यही होता है कि वो पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहीं पर, मतलब, इज़ाना तो मर जाता है लेकिन काकुचो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है, काकू-चान, काकू-चान क्यों? और उसके बाद दोस्तों माइकी बहुत ही ज़्यादा टेंस और उदास होता है और कहता है, सारे लोग, तेंजीकू और तोमान के, तुम सब सुनो, हमारी लड़ाई यहीं पर ख़त्म होती है और बहुत ही जल्द यहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आने वाली है। तो इससे पहले कि हम में से कोई भी फंस जाए, यहाँ से निकलो, इससे पहले कि वो आए। और मैं यहाँ पे अकेला इंसान होऊंगा जो खड़ा रहूँगा और मैं ही पुलिस के द्वारा पकड़ा जाऊँगा।
और उसके बाद वो कहता है चलो तो मान, अब मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुम सब यहाँ पे खड़े मत रहो और चुपचाप निकलो। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे से तेंजिकू के कैप्टन्स आते हैं और कहते हैं माइकी तुम यहाँ से निकलो, हम यहाँ खड़े रहेंगे। फिर माइकी कहता है तुम लोग। और उसके बाद दोस्तों रान काकुचो और इजाना के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों को एडमायर करता था। कैप्टन काकुचो, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे। और वो उनकी आंखों को बंद कर देता है। उसके बाद कहता है कि आप लोग ने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी। और उसके बाद दोस्तों माइकी पीछे मुड़ता है और कहता है कि साकी, मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ ये बास्टर्ड, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहाँ बाइक पे हानमा आता है और कहता है किस्साकी। और दोस्तों वो किस्साकी को उठा के भाग जाता है और कहता है कि मेरा एक एहसान रहा तुम्हारे ऊपर किस्साकी। और उसके बाद ताकेमिची कहता है शिट, वो लोग भाग रहे हैं, अगर आज वो भाग गया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तभी दोस्तों पीछे से ड्राकन भी बाइक लेके आता है और कहता है ताकेमिची जल्दी आओ, हम उनका पीछा करेंगे। और ताकेमिची काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ड्राकन कन। और उसके बाद ताकेमिची कहता है हीना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ तो ही बढ़िया है। और माइकी कहता है ताकेमिची तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं हीना का पूरा ख्याल रखूँगा, तुम सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर ताकेमिची कहता है बिल्कुल माइकी, बिल्कुल फ़िक्र मत करो। और दोस्तों वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। और उसके बाद ड्राकन कहता है उन्हें आज पकड़ के रहेंगे ताकेमिची चाहे जो हो। फिर ताकेमिची कहता है हाँ। और उसके बाद दोस्तों हम नारुतो की बात याद करते हैं जहाँ पे वो ताकेमिची से कहता है कि तुम ही वो हो जो मेरी बहन को बचा सकते हो ताकेमिची। और ताकेमिची कहता है नारुतो बहुत ही जल्द मैं अपने मिशन को अकम्प्लिश करने वाला हूँ। तोमान को पाने के लिए उसने ड्राकन कन को मारा, उसने काजुटोरा को मैनिपुलेट किया कि वो बाजी को मारे, उसने चिफियू को मारा और उसने शिवा ब्रदर्स को लड़वाया, उसने नारुतो को मारा, उसने एम्मा को मारा, इज़ाना और काकू चाहन को मारा। और इन सारी चीज़ों के बाद उसने हीना को हर बार मारा। इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा किस्साकी, अगर तुम इस बार टाइम लीप कर गए तो सारी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद किस्साकी कहता है हानमा जल्दी करो, वो लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं जल्दी। और उसके बाद हानमा कहता है तुम बेवकूफ़, तुम मुझे धक्का दे रहे हो गधे कहीं के, हम गिर जाएंगे। और तभी दोस्तों उनकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं और दोनों फेंका जाते हैं। और उसके बाद किस्साकी कहता है शिट। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची किस्साकी के मुंह पर आकर खड़ा हो जाता है बहुत ही बैडएस स्टाइल से। और उसके बाद हम दोबारा नारुतो का पास देखते हैं जहाँ पे नारुतो कहता है मेरी बहन को बचाओ ताकेमिची। और ताकेमिची बिल्कुल एकदम बैडएस अंदाज में कहता है बस नारुतो, बहुत ही जल्द मैं इन सब का अंत करने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया किस्साकी। और तभी दोस्तों किस्साकी उठता है और दोबारा भागने लगता है। और ताकेमिची कहता है तुम भागने की कोशिश भी मत करना। और ताकेमिची उसे दौड़ाने की कोशिश करता है दोस्तों, पर उसके पैर में गोली लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। और ड्राकन कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो ताकेमिची, मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें उठा के भागूंगा। फिर ताकेमिची कहता है ड्राकन कन मुझे माफ़ करना। फिर उसके बाद ड्राकन कहता है इसमें माफ़ी वाली क्या बात है ताकेमिची, और वैसे भी मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ, तुम्हें याद है ना पिछली बार वो मैं था जो तुम्हारी पीठ पर था। फिर ताकेमिची कहता है हाँ। फिर ड्राकन कहता है जब कियोमासा ने मुझे चाकू से मारा था, तुम्हें पता था ना कि मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरी मौत के बारे में जानते थे ना ताकेमिची। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर तुम जितनी ज़्यादा सच्चाई से, इतनी ज़्यादा डेस्परेशन से लड़ते हो ताकेमिची कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो मास्टर माइंड है वो किस्साकी है, क्यों है ना। फिर ताकेमिची कहता है हाँ हाँ। और तभी ताकेमिची कहता है ड्राकन कन अपने पीछे देखिए। और तभी दोस्तों वहाँ पे हानमा आ जाता है एक हाथ में लोहे का रॉड लेकर, और वो लोहे का रॉड वहाँ पे चलाता है। पर जो हमारा ड्राकन होता है, आप तो जानते ही हो यार, ड्राकन तो ड्राकन है, वो उस लोहे के रॉड को अपने बेयर हैंड से रोक लेता है। और उसके बाद ड्राकन ताकेमिची को पीठ से उतार देता है और कहता है ताकेमिची क्या तुम भाग सकते हो। और उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ, जब तक मेरे पैर की एक एक हड्डी नहीं टूट जाए मैं तब तक भाग सकता हूँ। फिर ड्राकन कहता है तो ठीक है, अब ये चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद ताकेमिची कहता है ठीक है। और उसके बाद ड्राकन कहता है तो
इस बार तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा, हंसने वाले मुर्दे। उसके बाद हमारा हंसने वाला मुर्दा मेरा मतलब हानमा कहता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ये कर पाओगे? मैं तुम्हारी मरने के बाद ग्रेव के आगे फूल चढ़ाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा ताकेमिची होता है वो किसाकी के पीछे भागता है, और उसके बाद किसाकी जो होता है वो एक ईंट उठा लेता है और वो ईंट ताकेमिची के मुंह पे दे मारता है, जिससे ताकेमिची का सर फट जाता है। पर ताकेमिची गिरता नहीं है, बल्कि वो एक मुक्का किसाकी के मुंह पर मारता है, जिससे किसाकी का नाक से खून निकल जाता है। और फिर किसाकी भी फाइट बैक करता है और वो ताकेमिची के मुंह पे एक मुक्का मारता है। फिर ताकेमिची एक और मुक्का मारता है, और उसके बाद ये फाइट ऐसे ही चलती है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पे होता है और कहता है, एक सेकंड, ये जगह। तभी दोस्तों किस्साकी हमारा ताकेमिची के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है कि बेवकूफ़, यहाँ वहाँ क्या ध्यान दे रहे हो। और ताकेमिची भी एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है और कहता है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो गधे। और उन दोनों के बीच में दोस्तों बराबरी की लड़ाई हो रही होती है और ताकेमिची कहता है कि अब हार मान लो किस्साकी, तुम हार चुके हो। तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम दूसरों को बिना मैनिपुलेट किए, बिना कुछ कर ही नहीं सकते, बिना उनकी मदद के। तुमने वलहला की मदद ली और अब तुम तेंजीकू की ले रहे हो। तुम अपने ऊपर भरोसा रख कर कुछ कर ही नहीं सकते हो। फिर किस्साकी दोस्तों उसका मुक्का रोक कर कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो? क्या तुमने देखा नहीं? तुम बेवकूफ़ हो। हमेशा हर चीज़ ताकत से नहीं जीती जाती है। टॉप पे जाने के लिए तुम्हें एक प्लान चाहिए, एक ऐसी चाबी जो हर ताले को खोल सके, एक परफेक्टली सोचा गया प्लान। और ताकेमिची कहता है, सोचा गया प्लान? वो बेवकूफ़ी वाला प्लान है बेवकूफ़। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं और किस्साकी कहता है कि मैं डार्क हीरो बनने वाला था। सबसे पहला प्लान ड्राकन को मारना था ताकि मैं तोमान का सेकंड मैन बन पाऊँ, और वो प्लान बेकार हो गया। उसके बाद सेकंड प्लान था कि द हेडलेस एंजल का ग्रुप, उससे मैं तोमान को डिस्ट्रॉय कर दूं और माइकी को टॉप पे लाऊं। और उसके बाद थर्ड प्लान था तेंजीकू से तोमान को डिस्ट्रॉय करवाना। मैं माइकी को एक पपेट की तरह कंट्रोल करना चाहता था और पूरे अंडरवर्ल्ड पे रूल करना चाहता था। सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से जा रही थी। कोई रास्ता ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था कि मैं हार जाऊं। और उसके बाद तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ़ आया। और तभी दोस्तों ताकेमिची एक लात किस्साकी के मुंह पर मारता है और कहता है कि अब मुझे याद आ गया, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने उन जलती मशालों के आगे कसम खाई थी कि मैं तोमान का टॉप बन के दिखाऊंगा ही ना। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है, इस जगह पर तुमने ताचिबाना हिनाटा को मारा था और आज मैं इस लड़ाई में आ चुका हूँ। वो अतीत और भविष्य की लड़ाई जिसका कोई अंत नहीं था। आज इसका अंत करते हैं किस्साकी, अभी और यहीं पर। फिर किस्साकी हंसता है, कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम एक टाइम लीपर हो, क्यों है ना ताकेमिची। उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अपने अंदर पता नहीं कैसे एक चीज़ देखता है जहाँ पे बड़ी हीना और बड़ा किस्साकी होता है। और किस्साकी हीना को एक रिंग ऑफर करता है और हीना उस रिंग को लेने से मना कर देती है। और ताकेमिची कहता है, हाँ हीना, आखिर मेरे मन में ये कैसा सीन आया था? और उसके बाद दोस्तों किस्साकी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है तो अब मैं समझ गया, ये वही था जो मैं सोच रहा था। तो तुम सच में एक टाइम लीपर हो। और उसके बाद ताकेमिची कहता है, किस्साकी, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ताचिबाना हिनाटा से चाहते क्या हो। मैं बाकी सारी चीज़ें समझ चुका हूँ तोमान के बारे में, और ये भी कि तुम माइकी को क्यों चाहते थे, पर आखिर तुम बार बार ताचिबाना हिनाटा को क्यों मारते हो, हर बार। और उसके बाद किस्साकी कहता है, तो आखिर मैं फ़ेल हो गया फ्यूचर में, क्यों है ना? फिर ताकेमिची कहता है, हाँ। और उसके बाद दोस्तों उसे दोबारा से वो सीन आता है जहाँ पे किस्साकी हीना को एक रिंग देता है, पर हीना उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और किस्साकी अपना सुअर जैसा मुँह लेके कहता है, हाँ ये क्या हो गया? और हीना वहाँ से चली जाती है। और ताकेमिची कहता है, एक सेकंड, वापस? ये क्या था? ये किस्साकी ने हीना को प्रपोज किया? तुम ये मत कहना कि तुम हीना से। और तभी दोस्तों किस्साकी गन निकाल लेता है और कहता है कि हमारी किस्मत की लड़ाई अभी और यहीं पर ख़त्म होने वाली है ताकेमिची हानागा की।
और अगर ये हम दोनों का अंत है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ। चलो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मुझे ज़रूर बताना आप सबको ये चैप्टर कैसा लगा। तो और बिल्कुल फिक्र मत करना, वो जो हमारी टॉप 10 वाली लिस्ट है वो मैं मतलब ये ख़त्म होने के बाद ही करूँगा। मतलब जब हो जाएगा, इन लोग की लड़ाई वड़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं वो टॉप 10 की लिस्ट बनाऊंगा। तो फिक्र मत करना, तब तक चैप्टर्स तो आते रहेंगे। पर मुझे सजेशन में ज़रूर बताना आप लोग को मेरी टॉप 10 की लिस्ट देखने में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें यार, मज़ा आएगा। देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। और तब तक बस यही सोचते रहो कि किस्सा की अब क्या बताने वाला है ताकेमिची को। और शिट यार, वो हीना से प्यार करता था। मतलब सोचो, वो एक बंदा पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड से लड़ गया सिर्फ एक बंदी के लिए। भाई शिट, उसने किस किस को नहीं नचाया अपने इशारों पे। पूरे तोमान को, वलहला को, तेंजीक्यू को, मोबियस को, हर एक इंसान को। भाई शिट, किसाकी लिट यार, क्या बंदा है एक लड़की के लिए। पर फिर भी उसने जो रास्ता चुना वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। पर उसने जो कर दिखाया भाई, मेरे को हैट्स ऑफ तो देना ही पड़ेगा। देखो, भले उसने काम गलत किया लेकिन उसने जो किया भाई वो किसी के बस की नहीं थी यार। गॉड, इस चीज़ के लिए मैं किस्साकी को कुछ देना चाहूँगा और आप सब भी दीजिए। तो मेरी तरफ से किस्साकी के लिए वन एंड ओनली, जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, रोडी सल्यूट। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और कुछ ज़्यादा थोड़ी मांगता हूँ तुम लोग से, सिर्फ सब्सक्राइब मांगता हूँ। और जाते जाते मैं डीमन स्लेयर फैंस के लिए गुड न्यूज़ भी लेके आया हूँ कि अगर आप लोग डीमन स्लेयर की सीज़न 2 हिंदी में एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो हमारे एनिमे सोल भाई, जिनका मैं पहले भी अपने चैनल पे नाम ले चुका हूँ, वो डीमन स्लेयर की मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप सबको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर जाए और उनका चैनल चेकआउट करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल है, तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट कीजिए। और हाँ, मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। चलो, बाय बाय।